यहाँ से निकलेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। हम तुम लोगों को लावारिस की तरह से छोड़ेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे तुम एंट्री किए हो, ठीक है, एंट्री करते वक्त में तुमको कैसा महसूस हुआ कि यहाँ पे हर आदमी हेल्प कर रहा है। सोनी सर है, हमारी हेल्प कर रहे हैं, कामिल साहब है, ये भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, सारे स्टाफ मेरी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद भी हम तुम लोगों की हेल्प करते रहेंगे। तुम कहाँ नौकरी कर रहे हो, तुमसे टच में रहेंगे। उस नौकरी में तुमको क्या परेशानी आ रही है, उससे भी हम टच में रहेंगे। वहाँ अगर तुमको नौकरी में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहाँ से तुमको निकाल के कहीं दूसरी जगह पर डालेंगे। ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ में हम करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि बी वेरी स्मार्ट। स्मार्ट समझते हो? हाँ, स्मार्ट का क्या मतलब होता है ना? जैसे शाहरुख खान पहनता है चश्मा उश्मा लगा करके, शाहरुख खान और आमिर खान, और स्मार्ट है ना? उसको स्मार्ट बोलता है। स्मार्ट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा गोरा चिट्टा स्मार्ट और बॉडी बिल्डर होना चाहिए। कोई जरूरत है क्या? एक लड़का है एकदम ऐसा है, लेकिन जब वो मेरे सामने आया तो मेरा दिल खुश हो गया उससे बात करके। तो हमारा कैरेक्टर वैसे ही हो कि जब हम कस्टमर के घर में जाएं, एक तो हमारा पहनावा और ओढ़ा जो होता है ना, पहनावा जो होता है, हाँ, जो हमारा ड्रेसिंग होता है, वो एक तो हमारी ड्रेसिंग जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही हम किसी कस्टमर के घर में, आप सब तो घर में जाइएगा कस्टमर के घर में, और अच्छे ही फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये कौन अच्छा ही लोग रखता है ना? कोई गरीब तो रखता नहीं है। तो जो अच्छे होंगे, साहब होंगे, ऑफिसर होंगे, हाँ, बड़े बड़े जगह पे प्रिंसिपल होंगे, टीचर होंगे, वही लोग आपको बुलाएंगे। तो जब आप घर, तो उनको ये उम्मीद रहती है कि उनके घर में जो आदमी आ रहा है ना, वो भी सभ्य हो, कल्चर्ड हो, उम्मीद रहेगी ना उसको। तो जैसे ही आप उसका बेल बजाइएगा, अब देखो क्या होता है, बहुत से बेवकूफ किस्म के हमारे लड़के होते हैं, जाते हैं दरवाजा पे, धक 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 धक, अब ऐसे कि कोई चोर आ गया। और कोई अगर तरीके का लड़का होता है, वो जाता है ये ऐसे करके 3 बार मारता है, टक टक टक, फिर रुक जाता है, वेट करता है, हाँ 3 बार। ये तरीका है ना, सामाजिक तरीका है, सोशल तरीका है ना। फिर वही कोई आया तो फिर थोड़ा सा और बढ़ाया उसको, तेजी के मारा। जब देखा कि चारों तरफ से नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा उसने ये किया। लेकिन जाते के साथ में धक 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 धक, कोई है, दिस इज नॉट राइट। तरीका अच्छा है? नहीं अच्छा है। जब भी, अब जब कस्टमर दरवाजा आपका खोला, आप जब वहां गए, तो आप कैसे ग्रीटिंग्स करिएगा कस्टमर को? आप सलाम, दुआ, नमस्कार, प्रणाम, कुछ भी तो करिएगा ना। हाँ, सबसे अच्छा तरीका नमस्कार सर, या नहीं तो गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, ऐसे कर दिया। और आप जिस कंपनी से भी गए होंगे, तो आप उसको बताइएगा कि मैं सैमसंग से हूं, मैं एलजी से हूं, मैं वर्लपूल से हूं, हाँ, और आपने मुझे, आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, आपने बुलाया है। तो बात करते वक्त में बड़ा संतुलित बोलना है, और लिमिटेड बोलना है, और अच्छा बोलना है, ठीक है, अच्छा बोलना है। दूसरी चीज, जूता अपना बाहर उतार दीजिए। ये ध्यान रखिए कि अगर मोजा आप पहने हुए हैं, जनरली जितने बच्चे होते हैं ना, फील्ड में दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसमें स्वेटिंग हो जाती है, पसीने से बदबू आ जाती है। आपके मोजे में बदबू आ रही है, तो आप अपने मोजे को बाहर उतार दीजिए, ठीक है। आप चले जाइए उनके घर में, उनका प्रोडक्ट देखिए, समझिए, उनसे थोड़ी देर बात करिए। आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो डॉक्टर आपसे पूछता है ना, अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम है, सुबह कितना बजे उठते हैं, कितना बजे सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, ठीक है, कितना चलते हैं, कितनी देर चलते हैं, घर में कौन है, बीवी है, बच्चे हैं, ये सारी चीजें पूछता है ना। तो आप भी थोड़ा सा, अब इतना मत पूछ दो कि उसको इरिटेशन हो जाए, है ना। अब उनसे ये मत पूछो प्रॉब्लम फ्रीज में है तो आप चलते कितना किलोमीटर है, उनसे फ्रीज के बारे में पूछना है, ठीक है। हाँ, फ्रीज के बारे में क्या प्रॉब्लम है सर? अच्छा, देखिए ना, इसमें छूते तो करंट मारता है, तो करंट सर जब मारते हैं, कब मारता है? ये वाला स्विच ऑन रहता है तब भी मारता है, या ऑफ रहता है तब भी मारता है? जूता उतार के पहने रहते हैं या जूता पहन के रहते हैं तब भी मारता है? ये मोटे मोटे मिल गया। और क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर में? तो कूलिंग नहीं करता है, ठीक है,
ऊपर कूलिंग नहीं करता है, कि नीचे कूलिंग नहीं करता है, कि दोनों जगह कूलिंग नहीं करता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ लिया। फिर मशीन का इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन करने के बाद पूरी तरह से उसको समझ लिया, देख लिया क्या प्रॉब्लम है। अब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि तुम कस्टमर से कितना ही मीठा मीठा बात कर लो, लेकिन कस्टमर को अगर तुम चीट करोगे या झूठ बोलोगे, ओवर चार्जिंग करोगे, तो वो कस्टमर कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, उसको ये चीज अच्छा वो कोई पसंद नहीं करेगा। कस्टमर है, लाखों रुपए उसके बैंक में है, उसे 3,000 रुपया 3,500 रुपए आप अगर डिमांड करिएगा तो वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप उसको झूठ बोल करके डिमांड करिएगा और जिस दिन उसको ये बात पता चल जाएगी तो उसको वो अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए आप बढ़िया से उसको मशीन को चेक करिए। फैन मोटर खराब है, बाई मेटल खराब है, थर्मोस्टेट खराब है, पूरा कूलिंग चैम्बर चेंज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप पहले फिक्स करिए क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसको रिपेयर करने का क्या खर्चा आएगा। ठीक है, और जो आएगा खर्चा, वो खर्चे फिर आप कस्टमर को बताइए। बहुत से ऐसे कंप्लेन भी हम लोगों के पास में आए, बहुत सा ऐसा कंप्लेन हम लोगों के पास में आया जिसमें ये आता है कि लड़का आपका बोल के गया कि आपका पूरा कूलिंग चैम्बर खराब है, और कूलिंग चैम्बर का 3-3,500 रुपया गैस चार्जिंग सबका लेके 3-3,500 रुपया वो लड़का हमसे लेकर के गया। ठीक है, हमको शक हुआ, हमने किसी दूसरे से भी बुलाया, तो एक मेरा जान पहचान वाला है वो भी आया। वो बोला कि इसमें सिर्फ जो है बाई मेटल का प्रॉब्लम है, 500 रुपया का काम है ये। वो तो पूरा आग बबूला है, वो आग बबूला हो गया। अरे भैया, अब समझ लो एक बात को, आप ही एक मैकेनिक नहीं हो, और भी गली कूचे में बहुत से आप लोग जैसे मैकेनिक हैं, टेक्नीशियन है। आप सोचिए, आपकी चोरी अगर पकड़ी गई, तो एक अच्छा कस्टमर आपके हाथ से तो निकला ना। उसके घर में बड़ा 4 एसी लगा हुआ है, 5 तो फ्रिज लगा हुआ है, उसके घर में कूलर भी लगा हुआ है, उसके घर में माइक्रोवेव भी रहा है, शौकिया आदमी है, और हर साल 1.5 साल में कुछ ना कुछ बदलता रहता है, हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ उनके यहाँ पे काम आता रहता है। वो एक कस्टमर तो तुम्हारे हाथ से चला गया। तो ये जो गलत कभी मत करना। आटे में नमक होता है, ठीक है, तुम 25%, 30%, 40%, यही तो मार्जिन कमाओगे ना, यही मार्जिन कमाओगे। कोई स्पेयर पार्ट 100 रुपया का है तो 130 रुपया तुमने चार्ज किया, 140 रुपया चार्ज किया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि कस्टमर से आप ओवर चार्जिंग कस्टमर से नहीं करें, किसी तरह का कस्टमर के साथ में चीटिंग ना हो। हाँ, और कस्टमर को लाइफ लॉन्ग बना करके रखो। देखो बाबू, ये चीज ध्यान में रखो, लाइफ लॉन्ग कस्टमर, एक बार नहीं है। वो कहानी सुना ना कि मुर्गी थी, उसके पेट में अंडा था, वो डेली अंडा देती थी, सोने का अंडा था, और जब वो एक अंडा देती थी तो उसका जो मालिक है बोला, अरे वाह, इसका मतलब पेट में बहुत सारा अंडा है, तो एक ही बार चीर दिया सारे अंडे, तो गया। अंडा थोड़ी एक ही बार में बन के रखा रहता है। तो ऐसा मत करना। वो कहानी हम लोगों को बचपन में पढ़ाई गई ना, आज तक तो दिमाग में अटी हुई है ये बात। वैसे ही बेटा, इस काम को प्रोफेशन में ध्यान रखना। आपके प्रोफेशन में ये काम बहुत अप्लाई होने वाला है, बिकॉज ये जो कस्टमर है ना, आपके लिए सोने के अंडा देने वाले मुर्गी है। ठीक है, सोने के अंडा देने वाले लोग हैं ये। आपकी ब्रेड एंड बटर वहीं से आएगी, आपकी रोजी रोटी वहीं से चलेगी। और एक कस्टमर बनता है ना, तो वो बोलता है कि अरे यार, वो फलाना लड़का आया था, ही वॉज वेरी स्मार्ट, तुम्हारे यहाँ फ्रीज व्रीज में कुछ प्रॉब्लम आया ना तो उसको बुला लिया करो, मेरे पास में नंबर है। एक अपार्टमेंट में 100 फ्लैट होते हैं, अगर एक बार तुम्हारा नाम वहां पे फट गया तो सोच लो वो 100 फ्लैट तुमको कॉल करेगा। तो ये समझो, तुम्हारा इंपॉर्टेंस वहां पे, तुम्हारा एक ब्रांड हो जाएगा, तुम्हारे लिए लाइफ लॉन्ग वो कस्टमर्स आएंगे, तुम्हारे लिए वहां पे लाइफ लॉन्ग जीवन की रोजी रोटी की सहारा बन जाएगा। तो 2 चीजें मैंने तुम्हें बताया। पहला चीज बेटा बताया सॉफ्ट स्किल। ठीक है, सॉफ्ट स्किल में क्या आता है, कस्टमर्स को आप कैसे ग्रीटिंग करते हैं, कैसे आप उसका नॉकिंग, डोर नॉक करते हैं, जूता उतार के जाते हैं, मोजा उतार के जाते हैं। कस्टमर के घर में जब आप काम करते हैं ना, कुछ गंदगियां लगती है गंदगी, क्या करते हैं, वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं।
उनसे झाड़ू मांगते हैं, मैडम झाड़ू दे दीजिए, सर झाड़ू दीजिए, उसको झाड़ू से सफाई करते हैं और उनका घर बिल्कुल वैसा करते हैं जैसा आप गए थे। तुमको लगेगा ना कि अरे यार हम अपने घर में झाड़ू नहीं मारते, इंडिया में झाड़ू मारे। अगर ये ईगो आपके अंदर में है तो मेरा रिक्वेस्ट है आज ही ये काम छोड़ दे, ये काम मत करे। अगर ये ईगो आपके अंदर में है तो कोई छोटा नहीं हो जाता है, वो आपका काम है, वो आपका प्रोफेशन है, ठीक है। किसी के घर में आपने गंदगी लगाया है ना, तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उस घर को जैसा था वैसा करके जाए आप, ठीक है। गंदगी लगी उसको साफ कर दिया। दूसरा, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को एस्केलेट करके बढ़ा करके नहीं बताएं, जिसको बोलते हैं ना चीटिंग। प्रॉब्लम छोटी सी चीज में है, बता दिया बड़ी सी चीज में है, ओवर चार्जिंग कर दिया, चीटिंग हो गया। ये मत करिए। 100 में से 20 कस्टमर को भी ये बात अगर पता चल गई तो आपका नाम खराब हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट स्किल में ये सारी चीजें आती है। फिर आप जब जाने लगे तो उसका एक रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, जॉब शीट होती है। हर कंपनी में अलग अलग तरह के जॉब शीट्स होते हैं, ठीक है। उस जॉब शीट्स में इंफॉर्मेशन सब में एक ही रहता है, कस्टमर का नाम, कस्टमर का, हाँ अभी तो आजकल तो सारे लोगों को मोबाइल टैब मिलने लगा है। पहले देखते थे ना, रेलवे में टीटी के पास जाते थे तो चार्ट रखता था, अब रेलवे का टीटी के पास जाओगे टैब रखता है। तो हर चीज बदल गया है। अब टेक्नीशियंस जो घर में जाते हैं उनके पास भी टैब रहता है, तो टैब में ही रिपोर्ट बनाया, ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट कर दिया, ठीक है। तो आप सब लोगों को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये भी बताएंगे कि कैसे टैब में ऑनलाइन रिपोर्ट फिल करते हैं। और रिपोर्ट में होता क्या है, कस्टमर का नाम, कस्टमर का पता, कस्टमर का फोन नंबर, कस्टमर का एड्रेस, ये और मशीन का डिटेल, मशीन का सीरियल नंबर, मशीन का मॉडल नंबर, कौन सी कंपनी का है और उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम लिखना चाहिए। हम मानते हैं कि आप सब बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, अच्छी इंग्लिश होती तो आप कहीं ना कहीं पे दूसरे जगह पे होते। कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में लिखा जाए, आप हिंदी में लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए आप उसको। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो लोग हिंदी पढ़ना जानते हैं ना, हिंदी में लिख दीजिए। बाई मेटल का प्रॉब्लम, ठीक है, बाई मेटल का कॉस्ट इतना, सर्विस चार्ज इतना, टोटल इतना। गैस लीकेज हो गया है, कितना गैस भरना पड़ेगा, 1 लीटर गैस भरना होगा, 1.25 लीटर भरना होगा, आधा लीटर भरना होगा, ठीक है, उसका चार्ज इतना, गैस का पैसा इतना और सर्विस चार्ज इतना, ब्रेजिंग इतना, ये टोटल मिला करके इतना हो गया, ठीक है। ये कस्टमर को लिख करके दीजिए, आप रिपोर्ट में बता करके दीजिए। आप किसी कंपनी का काम कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना भी काम करते हैं ना, तो अपना एक जॉब शीट बना करके रखिए, अपनी एक पहचान दीजिए कस्टमर को। अपना प्राइवेट भी काम करते हैं ना, तो पहचान दीजिए कस्टमर को कि नहीं मैं प्रोफेशनली काम करता हूं। एक रेट लिस्ट बनाइए, अपना एक रेट चार्ट बनाइए और अपने दुकान पे वो रेट चार्ट लगा दीजिए। आप किस किस स्पेयर पार्ट्स का क्या क्या दाम है और क्या सर्विस चार्ज है लगाइए। देखिए ना, लोग आएंगे जब आपके दुकान पे जाएंगे या आप जब कस्टमर के घर में प्राइवेट बन के जाएंगे और जब आप उनको रेट लिस्ट दीजिएगा तो खुश होगा कस्टमर कि नहीं, ही इज ए वेरी प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है। रिपोर्ट बनाइए, हिंदी में बनाइए, बढ़िया रिपोर्ट बनाइए, पूरा डिटेल में रिपोर्ट में लिखिए क्या प्रॉब्लम है, कितना पैसे का खर्चा आएगा, लिख के उनको दे दीजिए। उनके काम को आप कंप्लीट करिए और कोई भी काम की गारंटी दीजिए, कम से कम 2 महीना 3 महीना तो गारंटी देंगे ना आप। उसके लिए जरूरत पड़ता है काम को अच्छे से किया जाए। एक वेल्डिंग होती है, ठीक है, ब्रेजिंग होती है कि एकदम यूनिफॉर्म हुआ, और एक हुआ कि बीच में कहीं पे ऑक्सीजन के बबल आ गए, ऑक्सीजन के बबल आ गए। लीकेज किसमें होगा, जिसमें बबल्स आया है उसमें लीकेज होगा ना। आज नहीं होगा, 3 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा। अरे ब्रेजिंग का काम एक बार बढ़िया से हो गया, सील्डिंग अगर बढ़िया से हो गई तो मजा ले गया कि लीकेज होगा 3 साल 4 साल 5 साल कोई लीकेज नहीं हो सकता है। तो काम ऐसा करके जाइए और उसकी वारंटी लीजिए, आप सर्विस चार्ज का वारंटी लीजिए। स्पेयर पार्ट्स अगर आप उसको दे रहे हैं तो स्पेयर पार्ट्स की गारंटी लीजिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना की गारंटी लीजिए आप, ठीक है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो दिमाग में एक ही बात बस हटा करके रखना है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक कस्टमर से 100 बनता है, ठीक है, और एक कस्टमर से
100 बिगड़ता भी है। 100 टेक्नीशियंस मार्केट में घूम रहे हैं। काम उन्हीं को मिलता है जिनकी डीलिंग अच्छी होती है, जिनकी ईमानदारी अच्छी होती है। आज सोनी जी आपके जो टीचर है, आज पूरे बिहार में इनको पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि काम भी अच्छा जानते हैं और इनकी डीलिंग बहुत अच्छी है। सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छा है इनका। ओवर चार्जिंग नहीं करते हैं, चीटिंग नहीं करते हैं। तो आप 1 से 100 बनता है और 1 से 100 बिगड़ता है। ये आपके ब्रेड एंड बटर्स है, आपकी दिनचर्या, आपकी रोजी रोटी है। ये लोग, इनको आप संभाल के रखें, इनको आप पकड़ करके रखें। यहीं से आप आगे बढ़ेंगे, यहीं से आप आगे बढ़ेंगे। कस्टमर्स बिहेवियर पर ध्यान रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी जानता हो हर बच्चा, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा स्मार्ट बनिए। शेव करते हैं अगर तो शेव करके जाइए, कोशिश करिए डेली शेव करके जाइए। हम भी शेव आज नहीं किए हुए, शेव करके जाइए। और दाढ़ी अगर रखते हैं तो बढ़िया से दाढ़ी मेंटेन रखिए, ठीक है? ड्रेस अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए, प्रेस किया हुआ होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? चलिए, उम्मीद है कि जब यहाँ से आप निकलेंगे तो अच्छी जगह करेंगे और जो हमने आपको बताया है उन चीजों का ध्यान में रखेंगे। चलिए, थैंक यू।